हर हर महादेव दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक आम जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन में चल रही सबसे बड़ी आध्यात्मिक समस्या का निवारण है। मेरे पास रोजाना सैकड़ों मैसेज और फ़ोन आते हैं। कोई कहता है गुरुजी 5 साल से माता की चौकी आती थी, अचानक बंद हो गई। कोई कहता है भगत जी दरबार में बैठते हैं तो सिर में सुइयाँ चुभती हैं पर सवारी खुलती नहीं। तो कोई कहता है हमारा शरीर बंध गया है, घर की बरकत खत्म हो गई है। तो आपको किसी भी तांत्रिक या ढोंगी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको सवारी के बंधन का पूरा काला सच, तांत्रिकों के गुप्त तरीके और इसे घर बैठे खोलने का 100% अनुभूत महाविधान बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लोगों के मन में यह बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जब किसी के ऊपर माता काली, बाबा भैरव या हनुमान जी की सवारी आती है तो पूरी की पूरी देवी शक्ति उनके शरीर में समा जाती। ऐसा नहीं है। सोचिए, जिस माँ काली के एक संकेत से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, क्या वह संपूर्ण शक्ति 5 या 6 फीट के इस मानव शरीर में समा सकती है? अगर संपूर्ण ब्रह्मांडी शक्ति आपके शरीर में आ जाए तो यह पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का शरीर 1 सेकंड में भी उसका तेज सहन नहीं कर पाएगा और जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, जो आपके ऊपर ऊर्जा आती है वह ईश्वर की एक सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव एनर्जी वेव या उसका एक अंश होता है। जैसे सूर्य आकाश में करोड़ों मील दूर है, लेकिन उसकी एक किरण आपके शरीर में आती है और कमरे को रोशन कर देती है। वह किरण सूर्य का अंश है, पूरा सूर्य नहीं। ठीक उसी तरह सवारी भी परमात्मा की एक दिव्य किरण है। दोस्तों, क्या दोस्तों सवारी सच में बन सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई तांत्रिक या भगत माता काली, बाबा भैरव या हनुमान जी को बांध सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो खुद पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, काल के भी काल हैं, उन्हें धरती का कोई तांत्रिक कैसे बांध सकता है? तो फिर लोग क्यों कहते हैं दोस्तों कि सवारी बन गई है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में एक टीवी लगा है और बाहर मेन पावर ग्रिड से बिजली आ रही। अगर कोई तांत्रिक आपके घर के बाहर का तार काट दे तो क्या आपके घर का टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि बिजली बंद गई है या लाइट चली गई है। बिजली बंद नहीं हुई, बिजली तो मेन पावर हाउस में अभी भी दौड़ रही है। कटा क्या है? आपके घर का कनेक्शन तार। ठीक उसी तरह तांत्रिक कभी कभी भी देवी देवता ये सवारी को नहीं बांधता। वह आपके शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी आज्ञा चक्र और आपके सूक्ष्म ऑरा पर ताला लगा देता है, जिससे वह दिव्य तरंग आपके शरीर में प्रवेश ही न कर पाए। दोस्तों, तांत्रिक बंधन के 5 गुप्त तरीके और उनके बारीक लक्षण हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को नई नई सवारी आनी शुरू होती है तो वह शक्ति एक नवजात बच्चे के समान बहुत कमजोर और संवेदनशील होती है। उस समय उस शक्ति को नियमित पूजा, जप, सात्विक जीवन और भोग हवन से बल देना होता है। दोस्तों, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जगह जगह चौकियों और दरबारों में भटकने लगते हैं। तांत्रिक क्रिया वहाँ का अध कचरा या लालची भगत अपनी तंत्र क्रियाओं से आपकी उस कच्ची तरंग को खींच लेता है या उतार कर अपनी शक्ति में मिला लेता है। दोस्तों, सवारी अचानक पूरी तरह बंद हो जाती है, मन में भक्ति का भाव खत्म हो जाता है। दोस्तों, और मंदिर जाने का मन भी नहीं करता। दोस्तों, या फिर दोस्तों सात्विक शक्ति के आगे प्रेत या मसान खड़ा करना, यह तांत्रिकों की सबसे चालबाज क्रिया है। इसमें तांत्रिक आपकी देवी शक्ति को नहीं छेड़ता बल्कि आपके शरीर के मुख्य प्रवेश द्वार, कंठ या आज्ञा चक्र के आगे अपना सिद्ध किया हुआ मसान या गंदा प्रेत बिठा देता है। अब जब भी आपकी सात्विक तंत्र माता, बाबा या आपके पास आने की कोशिश करते हैं तो यह मसान एक पहरेदार बनकर आगे अड़ जाता है। आप जो भी पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे या भोग देंगे, उसका फल वह मसान खाता रहेगा। आपको सपने में देवी देवता देखेंगे, मन में लगेगा कि माता कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शरीर पर सवारी नहीं आ पाएगी
उल्टा सिर में भारीपन, घबराहट और चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों आपके शरीर के चारों एक अदृश्य ऊर्जा घेरा होता है जिसे ऑरा कहते हैं। दोस्तों देवी देवता की सात्विक तरंग हमेशा अति पवित्र स्थान और पवित्र ऑरा में ही प्रवेश करती है। तांत्रिक आपके ऊपर किसी गंदी जगह, शौचालय या मसान की गंदी शक्ति छोड़ देता है। यह शक्ति आपके ऑरा को पूरी तरह दूषित और गंदा कर देती है। दोस्तों नहाने के तुरंत बाद भी शरीर से अजीब सी दुर्गंध महसूस होना, पैरों और हाथों में अकारण भारीपन रहना और पूजा के समय बहुत ज़्यादा आलस या नींद आना। दोस्तों कई बार जब आप किसी भगत के पास जाते हैं तो वह आपको सुरक्षा के नाम पर एक काला धागा या ताबीज बांध देता है। अगर वह भगत नियत का खोटा है तो उस धागे में कीलन मंत्र पढ़कर आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों, एनर्जी सेंटर को लॉक कर देता है। दोस्तों जैसे ही आप वह धागा बांधते हैं, सवारी आनी तुरंत बंद हो जाती और हमेशा जकड़ा हुआ बंधा महसूस होता है। दोस्तों यदि तांत्रिक सीधे आपके ऊपर क्रिया नहीं कर पाता तो वह आपके घर के मुख्य द्वार, आपके पितरों या कुलदेवी के मार्ग में रुकावट डाल देता है, या फिर आपके कपड़े, बाल या फोटो से पुतला या गुड्डी बनाकर उसमें कीले ठोक देता है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द रहना, बुद्धि काम न करना, सोचना कुछ और करना कुछ और, घर में बिना बात के भयंकर कलह कलेश रहना। दोस्तों बंधन खोलने का मंत्र दोस्तों जल सतनमो आदेश गुरुजी को, जल खोलूं जलवायु खोलूं, खोलूं जल की इकाई आमुक, यहाँ आपका नाम ले दोस्तों, की बंदी विद्या खोलूं, तेरी जोत जलाई यह बंधन खुद खोले काल काम आई, करवत के पितृ खोलूं, देवी खोलूं, देवता खोलूं, मगहट से मैदान से, खिद्र से चौगान से, सैयद से धरती से, आसमान से, जो मेरा खोले ना खोले तो आन राजा रामचंद्र की आन, महादेव माँ पार्वती की आन, शब्द साँचा पिंड कांचा, देखूं माँ काली तेरे शब्द का तमाशा, आदेश आदेश आदेश। मंत्र का गहरा अर्थ दोस्तों, इस मंत्र की एक एक लाइन को ध्यान से समझिए। इसमें जलवायु, शमशान, मैदान, चौगान, सैयद, धरती और आसमान यानी 10 दिशाओं और हर प्रकार के स्थान से लगे बंधनों को काटने का आदेश है। सबसे बड़ी बात, इस मंत्र में आपको स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और देवाधिदेव महादेव व माता पार्वती की आन कसम दी है। तंत्र शास्त्र का नियम है, जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ताओं की आन दी जाती है तो दुनिया का कोई भी मसान, प्रेत या तांत्रिक बंधन एक सेकंड भी ठहर नहीं सकता। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको हवन में सबसे पहले एक एक सामग्री हाथ में लेकर यह बारीकी से समझिए। शहद, पिसी काली मिर्च, गूगल, देसी खांड हवन सामग्री, लोहा, नक्षत्र, पीली सरसों, काली सरसों और सरसों का तेल, इन सभी को एक बड़े बर्तन में मिलाकर मिश्रण बना लें। दोस्तों समय और चौमुखी दिशा, शनिवार शाम ठीक 7 बजे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें। सरसों के तेल का चौमुखी 4 बत्ती दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा गुड़ और हल्दी डालें। दोस्तों देवी देवता का आह्वान व प्रारंभिक आहुति, गणेश जी की दोस्तों 2 लौंग, ओम गंग गणपति नमः स्वाहा। शिव पार्वती जी का दोस्तों 2 लौंग और 1 बतासा, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी व भैरव जी के लिए 2 लौंग, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा। माँ काली के लिए दोस्तों 1 जायफल, 2 लौंग, 5 बतासे, 2 इलायची, सतमेल मिठाई। दोस्तों संकल्प और 5 माला हवन, हाथ में गंगा जल, चावल और 1 रुपए का सिक्का लेकर संकल्प लें, हे माँ काली मेरे ऊपर या मेरी शक्ति पर जो भी बंधन लगा है उसे काटकर मुझे मुक्ति दें। 1 जायफल ने उसे अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर माँ काली को अर्पित करें। ऊपर दिए गए मुख्य मंत्र की 5 माला 540 आहुति हवन कुंड में दे। दोस्तों श्रीफल गोला महाभोग पूर्णाहुति, सूखा नारियल गोला काटकर उसमें 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बूरा, थोड़ी हवन सामग्री, 11 लौंग, 2 इलायची और 2 बतासे भरें। दोस्तों इसे कलावे में बांधकर अपने सिर से
7 बार उल्टा घुमाएं और मुख्य मंत्र पढ़ते हुए अग्नि कुंड में समर्पित दे। दोस्तों, हवन के दौरान होने वाले अनुभव, जब आप यह हवन करेंगे तो हो सकता है आपके सिर में भारीपन, उल्टी जैसा मन करे या शरीर कांपने लगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, यह इस बात का सीधा संकेत है कि आपके शरीर से गंदी शक्तियाँ कटकर जल रही हैं। नियम: लगातार 3 या 5 शनिवार यह प्रयोग करें। इस दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक आहार लें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर हर महादेव।